गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सूरज स्कूल बुलाना के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर बेटा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। वीडियो को बेटा लाइक और शेयर जरूर करें। आज हम 9th क्लास के मैथ्स के टॉपिक पढ़ेंगे। 9th क्लास के मैथ्स के टॉपिक पढ़ेंगे और जो आज का अपना टॉपिक रहेगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। वो टॉपिक है आपका रियल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, रियल नंबर। ये आप आगे तक आपके काम आएगा। 11th 12th 9th में तो आ ही रहा है, 10th है ना, कंपटीशन एग्जाम्स बहुत काम आता है रियल नंबर। तो रियल नंबर की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। नंबर whose square is non-negative is called रियल नंबर। अब भाई सारे ही नंबर आ गए, कोई रह गया क्या? कोई नहीं रहा, सारे नंबर आ गए। तो मैं क्या कहूंगा, इनफैक्ट all rational and all irrational numbers form the collection of real numbers। आपको आइडिया मिल गया होगा कि रियल नंबर क्या होता है बेटा। रियल नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर आपका क्या है बेटा, नॉन नेगेटिव आए, जिसका स्क्वायर आपका नॉन नेगेटिव हो। जैसे कि मैं यहाँ पे -1 के स्क्वायर की बात करूँ तो -1 का स्क्वायर क्या आएगा, -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या नेगेटिव है? नहीं है। तो -1 भी क्या है आपका, एक रियल नंबर है। अगर मैं बात करूँ -5 का स्क्वायर तो -5 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 25 रियल नंबर है। ऐसे ही मैं बात करूं -n का स्क्वायर तो -n का स्क्वायर क्या होगा बेटा, -n का स्क्वायर क्या होगा, कुछ ना कुछ प्लस वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू तो आएगी नहीं, कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी। पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो वो भी क्या हो जाएगी, एक रियल नंबर हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि ऑल द रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर। ठीक है। अब पहला, इफ इट इज एन इरेशनल एन इंटीजर or it has terminating or repeating decimal representation then it is रेशनल। बात समझ में? रियल नंबर का एक कंसेप्ट बताया इसने कि ऐसे इंटीजर नंबर जो कि टर्मिनेटिंग और रिपीटेटिंग डेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट किए जा सके वो सब क्या होते हैं, रेशनल। और रेशनल है तो नेचुरल सी बात है बेटा वो क्या होंगे, अरे रेशनल है तो नेचुरल सी बात है वो क्या होंगे बेटा, आपके रियल नंबर भी होंगे। सेकंड, इफ इट इज एन non-terminating and non-repeating decimal number then it is irrational। बिल्कुल सही कह रहा है कि अगर ऐसा है तो वो क्या है भाई, वो इरेशनल नंबर है आपका। बिल्कुल सही बात कह रहा है। तो क्या कहते हैं, अब लास्ट में मेन जो चीज है वो क्या निकल के आती है कि आपके सारे रेशनल और इरेशनल नंबर्स क्या बनाते हैं, आपके रियल नंबर्स बनाते हैं। तो ये दोनों क्या बन गए, ये दोनों आपके किस टाइप के नंबर बन गए बेटा, दोनों की दोनों आपके किस टाइप के नंबर बन गए, रियल नंबर्स बन गए, जिनका एग्जाम्पल मैंने कुछ एक आपको दिए भी हैं। ठीक है, तो ये आपके रियल नंबर्स बन जाएंगे। अब मैं बात करता हूं कुछ प्रॉपर्टीज की। देखिए ये एडिशन सब्सट्रैक्शन तो हर किसी में करना पड़ेगा, तो एडिशन प्रॉपर्टीज वैसे तो सेम है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूं एडिशन प्रॉपर्टीज की। एडिशन और सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टीज का एक बार ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूं। एडिशन मल्टीप्लिकेशन इन प्रॉपर्टीज का एक बार ओवरव्यू दे देता है।
पहली प्रॉपर्टी जो आपकी थी, आपको याद होगी पहली प्रॉपर्टी कौन सी थी बेटा आपकी? क्लोजर प्रॉपर्टी थी। मैंने बताई थी आपको कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज ऑलवेज रियल नंबर। यही कहती थी क्लोजर प्रॉपर्टी। अरे हमने रेशनल नंबर में जब क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो हमने क्या कहा था? सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज रेशनल नंबर। यही हमने यहां पढ़ा है कि सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज ऑलवेज रियल नंबर। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा आपकी? सेकंड आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है बेटा, ये भी पढ़ी थी आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू होता है आपका a प्लस बी प्लस सी के। ये भी पढ़ा था आपने। ये सब रियल नंबर्स में काम करती है बेटा। थर्ड जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी बेटा? थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपने कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आपने प्रीवियस क्लासेस में भी इन प्रॉपर्टीज को बहुत सुना होगा, बहुत पढ़ा होगा। तो वही प्रॉपर्टी है सारी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है बेटा? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है बेटा आपकी कि a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? b प्लस ए होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी है आपकी एडिटिव इनवर्स की। आपने सुना होगा इसको भी, एडिटिव इनवर्स, ये पढ़ी होगी आपने। एडिटिव इनवर्स क्या होता था? किसी भी नंबर का जो एडिटिव इनवर्स होता था वो क्या होता था बेटा? एडिटिव इनवर्स उल्टा होता था ना। जैसे अगर मैं a का एडिटिव इनवर्स निकालूं तो a का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस a होगा। तो अगर a और माइनस a को जोड़ा जाए तो देयर एग्जिस्ट जीरो। ठीक है। नंबर 5 प्रॉपर्टी जो आपकी है वो क्या कहती है कि जीरो को या तो a में जोड़ो तब रिजल्ट a ही आएगा, उस खुद नंबर आ जाएगा। ये एग्जिस्टेंस ऑफ, ये आपकी प्रॉपर्टीज जी, वो क्या प्रॉपर्टी थी आपकी? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। या फिर a प्लस जीरो करो तो भी आपका रिजल्ट a ही आ जाएगा। मतलब जीरो को आप ऐड करो तो नंबर वो खुद आ जाता है। समझ में आ गई? ये 4-5 प्रॉपर्टी आपको एडिशन की। चलिए, ऐसे ही आपकी कुछ एक मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज थी जो भी हम रिवाइज कर लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज थी बेटा। मल्टीप्लीकेशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज थी फटाफट से रिवाइज करते हैं एक बार। पहली तो क्लोजर प्रॉपर्टी, सेम क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि अगर मैं दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करता हूं तो उनका रिजल्ट जो आएगा वो हमेशा रियल नंबर ही आएगा। दो रियल नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो उनका रिजल्ट भी रियल नंबर ही आएगा। नंबर सेकंड जो आपकी प्रॉपर्टी थी सेम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती थी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती थी a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू होता है आपका a इंटू बी इंटू सी के। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बेटा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती थी आपकी कि a इंटू बी इज इक्वल टू होता है b इंटू ए के। ये पढ़ा था आपने। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आपकी आती है वो आती है मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी ये क्या होती है बेटा कि a को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर a ही आएगा। सेकंड क्या था कि a 1 को अगर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी a ही आएगा। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते थे बेटा? मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहते थे हम इसको। ये सब रियल नंबर के ऊपर काम करती है। यहाँ पे रियल नंबर है a, क्या है यहाँ पे? a बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी थी वो क्या थी बेटा कि a को 0 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट 0 आता है, या 0 को आप a से मल्टीप्लाई करते हो तो भी रिजल्ट आपका क्या आएगा? 0 आएगा। ये पांचों प्रॉपर्टी देखो एक बार फटाफट से। 5 की 5 प्रॉपर्टी एक बार पढ़ो। अगर कोई प्रॉपर्टी समझ में ना आए तो मेरे को बताओ बेटा। ठीक है। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी थी आपकी वो कौन सी थी? एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी, सॉरी मल्टीप्लीकेशन इनवर्स। मल्टीप्लीकेशन इनवर्स जिसको आप रेसिप्रोकल भी बोलते हैं।
देखिए ए के रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल क्या होता है 1/a की मल्टीप्लाई हमेशा क्या आएगी आपकी 1 आएगी, ए की रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई 1 आएगी। दो रियल नंबर और उसके रेसिप्रोकल की मल्टीप्लाई कितनी आती है बेटा 1 आती है। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे रियल नंबर्स की कुछ और हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ प्रॉपर्टीज और हैं रियल नंबर्स की। क्या प्रॉपर्टीज हैं कि a अंडर रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू होता है आपका अंडर रूट ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ बी। जैसे कि अंडर रूट ऑफ 2 कर दूँ मैं, 2 इंटू 3 कर दूँ, तो यहाँ पे कितना होगा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 3, ये होगा। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। सेकेंड आपकी जो प्रॉपर्टी है वो रियल नंबर की क्या कहती है, अंडर रूट ऑफ a बाई बी इज इक्वल टू होता है आपका अंडर रूट ऑफ a डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ b। इसका मतलब जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूँ अंडर रूट 3/2, तो अंडर रूट 3/√2 हो जाए, तो ये क्या हो सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √3/2 भी लिख सकते हैं। समझ में आ गई, दोनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अब चलिए कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं इनके दोनों के बेस के ऊपर, कुछ क्वेश्चन हम लेके चलेंगे। कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं बेटा, उन क्वेश्चंस को देखते हैं क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं इसमें। देखिए ऐड करना है मुझे, किसको ऐड करना बेटा, 3√2 प्लस 7√3 एंड √2 माइनस 5√3, इन दोनों को टर्म्स को ऐड करना है आपने। बहुत इजी है बेटा, बहुत ईजी है। 3 प्लस √2 किया आपने, 7 प्लस √3 करा, दोनों टर्म्स लिखी, प्लस क्या करना है, प्लस करना है क्या अंडर रूट 2 माइनस 5√3, ये करना है आपने। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा, ये देखिए 3√2, ये रूट है प्लस नहीं है यहाँ पे, 3√2 प्लस 7√3। अब प्लस प्लस कितना होगा, प्लस ही होगा, प्लस √2 और प्लस माइनस रिजल्ट क्या आएगा माइनस 5√3। √2 में ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा टोटल 4√2। भाई 1√2 ये और 3 ये कितने हो जाएंगे 4√2 प्लस 7√3 है माइनस 5√3 है, 7 में से 5 गया 2√3, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए बात। अब आगे बात मल्टीप्लिकेशन के कुछ क्वेश्चंस। मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन कह रहा है कि 5 अंडर रूट 11 को मल्टीप्लाई करना है आपने किससे, 3√11 से। ये मल्टीप्लिकेशन आपने करना है। 5 अंडर रूट 11 को आपने बेटा मल्टीप्लाई करना है किससे, 3√11 से। बहुत ईजी है बेटा, 5√11 इंटू में कीजिए 3√11, 5 की 3 के साथ मल्टीप्लाई कितनी होती है बेटा 15 इंटू √11 का स्क्वायर। देखिए मल्टीप्लाई है स्क्वायर बन जाएगा, अरे मल्टीप्लाई में टर्म है 11, √11 इंटू √11 बन जाएगा, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट से अंडर रूट कट गया, कितना बन गया 15 इंटू 11 बन गया। 15 इंटू 11 कितना होता है बेटा, अरे 15 इंटू 11 कितना होता है, फटाफट से सोल्व कीजिए, 165, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है डिवाइड करना, आपने डिवाइड करना है, डिवाइड किसको डिवाइड करना है, 15√15 बाय 3√5, ये डिवाइड करना आपने। बहुत इजी है बेटा, चलिए करते हैं फटाफट से। देखिए आपने क्या करना है, 15√15 पहले लिख लीजिए 3√5, ये कितना हो जाएगा बेटा, कितने पे जाएगा 5 के ऊपर, ये क्या बन जाएगा 5√15 बाय √5, ये बन जाएगा। अब देखिए 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 15 को हम ऐसा नहीं लिख सकते क्या, 3 इंटू 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, अपॉन √5 हो गया। ये कितना बन गया बेटा 5, ऐसे भी लिख सकते हैं √3 इंटू √5, ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू का सिंबल यहाँ पे। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, ऐसे लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या बना आपका, √5 नीचे है, √5 से √5 कट गया, ये कितना बन गया बेटा 5√3 बन गया। समझ गए बात, इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी चैप्टर है, आप आसानी से इसको सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका सिंप्लीफाई करना आपने, किसको सिंप्लीफाई करना बेटा आपने, 3 प्लस √3 और 2 प्लस √2, मतलब मल्टीप्लाई है
सिंप्लीफाई का मतलब मल्टीप्लाई समझिए। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे होता है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, a प्लस बी ऐसे करके दिखा देता हूँ, c प्लस डी। देखिए इस टर्म की दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी पहले, तो कैसे होगी, a इंटू सी प्लस बी इंटू डी प्लस, अब d की मल्टीप्लाई होगी a इंटू डी प्लस बी इंटू सी है यहाँ पे, प्लस बी इंटू डी, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो आपने भी ऐसा ही करना है, आपने किस किस की मल्टीप्लाई करनी है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। क्या हो जाएगा, देखिए 2 की 3 से मल्टीप्लाई पहले कितना हो जाएगा 6, प्लस 2 की √3 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2√3, प्लस 2 की किससे मल्टीप्लाई 3 से, 3 √2 की किससे मल्टीप्लाई इससे, प्लस √2 की किससे मल्टीप्लाई बेटा √3 से, तो √3 इंटू √2 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा बेटा आपके सामने 6 प्लस 2√3 प्लस 3√2 प्लस √6, ये आपका आंसर आ गया, कर दिया सिंप्लीफाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि आपने सिंप्लीफाई करना है √3 प्लस √2 का स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करना बेटा, बहुत इजी है बेटा। अगर आपने a प्लस बी का स्क्वायर पढ़ा है तो देखिए a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है बेटा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है a प्लस बी का स्क्वायर। आगे आएगा भी, बताऊंगा मैं आपको। तो देखिए a का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 इंटू √3, ए बी कर दिया मैंने। कितना बन गया बेटा, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या बन गया 3 प्लस 2 प्लस 2 रूट, देखिए 3 इंटू 2 कैसे लिख सकते हैं इसको 6, ये कितना बन गया बेटा 5 प्लस 2√6 बन गया, हो गया सिंप्लीफाई। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लेते हैं, सिंप्लीफाई करने का है। आपने सिंप्लीफाई करना है किसको, आपने सिंप्लीफाई करना है √72 बाय 5 √72 प्लस 3 √288 माइनस 2 √648, ये आपने सिंप्लीफाई करना बेटा। देखिए बहुत इजी है, आपने क्या करना है, आपने कॉमन रूट बेहतर निकालना है, कॉमन किसी तरीके से। तो कॉमन कैसा निकल सकता है, देखिए ये क्या बेहतर का मल्टीपल है, 288 को अगर बेहतर से डिवाइड करता हूं तो कितना बचेगा बेटा, 288 को बेहतर से डिवाइड करना आपने, कितना बचेगा 4 बचेगा, ऐसा ही होगा। 4 इंटू 72 कितना होता है बेटा, 4 इंटू 72 कितना होता है 288 होता है। इधर 9 इंटू 72 कितना होता है बेटा, 9 इंटू 72 648 होता है। तो क्या मैं इस टर्म को ऐसा लिख सकता हूँ, √72 डिवाइडेड बाय 5 √72 प्लस 3 √4 इंटू 72 माइनस इंटू कर दो यहाँ पे इंटू 2 √9 इंटू 72, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको। अब क्या बना, देखिए ये क्या आंसर आया, रूट बेहतर बाय 5 √72 प्लस 3, अब मैं इसको अलग भी लिख सकता हूं, √4 इंटू रूट बेहतर माइनस 2 √9 इंटू √72, हो गया अलग। अब देखिए ये किसका अंडर रूट है, ये 2 का है, क्योंकि देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, समझ गए बात। तो ये तो 2 का अंडर रूट है, और ये किसका अंडर रूट है बेटा 3 का, क्योंकि देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 9 होता है। तो क्या लिख दूंगा मैं इसको, √72 बाय 5 √72। अब देखिए 2 बन जाएगा, 2 की 3 के साथ मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, प्लस 6 √72। अब देखिए 2 की किसके साथ मल्टीप्लाई, 3 के साथ मल्टीप्लाई, माइनस 5 √72, ये हो जाएगा बेटा आपका। ये देखिए बिल्कुल सिंपल बन गया। सिंपल बनने के बाद अब क्या करना है आपने, देखिए रूट बेहतर कॉमन ले लीजिए, रूट बेहतर को आप क्या कर लेंगे, ये देखिए रे 2 इंटू 3 कितना होता है बेटा 5 थोड़ा 6 होता है, 5 थोड़ा होता है 6 होता है, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, और बचा क्या आपके पास, √72 अपॉन 5 √72 बच गया, √72 से √72 कट गया बेटा, कितना बच गया 1/5 बच गया आपके पास, कितना बच गया बेटा 1/5 बच गया। समझ गए बात, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है बेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है बेटा वो भी सिंप्लीफिकेशन का है। आपने सिंप्लीफाई करना है किसको, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इसको सिंप्लीफाई करना बेटा हमने। देखिए जब ये चीज मल्टीप्लीकेशन में होती है तो हम रेसिप्रोकल से इसका क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस ए डिवाइडेड बाई ये टर्म एज इट इज ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस बी इनटू में ये टर्म ऊपर चली जाएगी, ये नीचे आ जाएगी। चले करिए, a माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस में b हो गया। अब देखिए कितना बन रहा है, ये चीज ये टर्म जो आपकी बनेगी क्या बनेगी, देखिए a का स्क्वेयर और माइनस में किसका स्क्वेयर, माइनस में इस टर्म का स्क्वेयर, इस टर्म का कितना स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ठीक है, अपॉन देखिए बी का स्क्वेयर, पहले लिखिए ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर के अंडर रूट का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर। कितना हो गया बेटा, ये इससे टर्म से कटेगा, ये इससे कट जाएगा, अंडर रूट स्क्वेयर रूट कटते हैं आपस में। ये कितना बन जाएगा बेटा, ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और माइनस का सिंबल है और बी का स्क्वेयर है तो बी स्क्वेयर। ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कट गया बेटा, बी स्क्वेयर से बी स्क्वेयर कट गया, क्या बच गया आपके पास, बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर। क्या बच गया आपके पास, बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर। समझ में आया क्वेश्चंस बेटा, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। आपको अगर थोड़ी सी भी मेहनत कर लोगे तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बाकी कुछ हार्ड नहीं है इनमें। अब जो एक्सरसाइज है बेटा आपकी, एक्सरसाइज बेटा 1D आपकी कंप्लीट हो चुकी है, एक्सरसाइज 1D आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये आपने बेटा होमवर्क के लिए आपने घर से कंप्लीट करना है 1D को, एक्सरसाइज 1D को आपने घर से कंप्लीट करना है। कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और कल मिलेंगे फिर नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए इस वीडियो पे बने रहने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।